हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको बीएससी मैथ ऑनर्स का सिलेबस पिछले वीडियो में बता दिया गया है। साथ में आपको जनरल या सब्सिडरी जो भी आपका सब्जेक्ट होता है मैथ से, वो सब कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। अगर आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे हमको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली चलेगा और ये लास्ट तक चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकेंड और फिर थर्ड, ऐसे करके ऑनर्स वालों का तीनों सेमेस्टर का मैथ यहाँ पे एक्सरसाइज वाइज पूरा सॉल्व किया जाएगा। साथ में जिसका जनरल है या सब्सिडरी से है, उनका फर्स्ट और सेकेंड ईयर का पूरा मैथ कंप्लीट इस पर सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला एक्सरसाइज है जो आप सेट थ्योरी का बुक लिए हैं, उसमें पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, और उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सेट का पूरा ओवरव्यू आपको बताया गया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला एक्सरसाइज है 1A, जिसमें से टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, 7 क्वेश्चन है हमारे पास, और टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन हमें करने हैं और इसके बाद हमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पे चल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत छोटा है, और ये खासकर जो भी सब्सिडरी या फिर जनरल में मैथ लिए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सब्सिडरी वालों को ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑनर्स वालों को क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन बाय द वे इसको पढ़ने की ज़रूरत है, थ्योरी पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे जाके मैथ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी सेट दिया हुआ है इसका हमें सबसेट लिखना है। ठीक है, तो अब इस ये कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक कैपिटल लेटर एस से। ठीक है, तो ये एस कैपिटल ही क्यों है, स्मॉल क्यों नहीं है। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमेशा कैपिटल ही मिलेगा। आप कहीं भी पढ़िएगा, आपको कोई भी सेट कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। साथ में उसके एलिमेंट है, यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ एक टर्म हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट होगा तो ये स्मॉल होगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ ए सेट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। किसी भी सेट का ये एलिमेंट हो गया 1 2 3, ये किसका एलिमेंट है, तो ये सेट एस का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि यहाँ पे एस सेट को डिनोट करता है और 1 2 3 इसका एलिमेंट है। साथ में ये मिडिल ब्रैकेट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो किसी सेट के एक मेंबर होंगे। तो यहाँ पे एस सेट के मेंबर्स कौन है, 1 2 और 3। यहाँ पे सेकेंड में देखिए कि एस के मेंबर कौन है, 0 2 3 4। तो हम एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला यहाँ पे सबसेट लिखने के लिए बोल रहा है, तो सबसेट हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम सबसेट लिखना देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं। अब पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसेट कैसे लिखते हैं। तो सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, फाई लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर यहाँ पे 2 3 फिर 1 3 और 1 2 3, ऐसे करके मतलब एक एक एलिमेंट को फिर 2 2 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे, फिर 3 3 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी यहाँ पे सेट रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको हम सबसेट बोलते हैं। और कितना पॉसिबल सबसेट है, मतलब मैक्सिमम हम इस सेट से कितना सबसेट बना सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम कितना बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला
का आंसर लिखते हैं। तो पहला है यहाँ पे सबसेट इज इक्वल टू, ऐसे करके सबसेट लिख के इसके बाद यहाँ पे साइन देंगे। उसके बाद सबसे पहले फाइव जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाइव लिखेंगे। फिर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लिखेंगे, वो भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर। फिर टू लिखेंगे, वो भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर। फिर थ्री लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे 1 2 3 एक एक का पेयर कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे हम 2 3 लिखेंगे, ठीक है, 2 3, या फिर यहाँ पे 1 3 सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 3 के बाद क्या होगा, 1 2 और फिर यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो का पेयर बन गया, 1 2 2 3 और 1 और 3 दो का पेयर बन गया। अब हमें बनाना है 3 का पेयर। तो 3 में 1 2 3 या फिर 3 2 1 या 2 3 1, ऐसे करके हम एक ही पेयर बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें 2 3 पेयर मिल रहे हो तब वहाँ पे हम 2 3 सेट रिपोर्ट एक ही सेम हो तो उसको नहीं लिखते, सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 2 और 3 ऐसे करके हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे एस जो सेट बना उसका सबसेट ये हमारा हो गया। तो कंप्लीट हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया। इसी के अनुसार आप सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बता दे रही हूँ। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि सेट को कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड में एस क्या दिया हुआ है कि 0 2 3 4। एस एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसेट लिखने के लिए यहाँ पे सबसेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सिंबल है इंडिकेट दैट, ठीक है। तो सबसेट इसका क्या होगा, तो सबसेट इसका होगा सबसे पहले 5। 5 तो किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसीलिए लास्ट में हम सारे नंबर को का पेयर लिखते हैं, ठीक है। तो 5 के बाद यहाँ पे सबसे पहले 0 एक एलिमेंट है तो 0 लिख लेंगे। तो चूँकि यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर किसी भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी मतलब एलिमेंट रहता है तो वो सबसेट हो जाता है या फिर एक सेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर 0 लिखते हैं तो वो भी एक सेट है, ठीक है। ये 5 सेट का मतलब होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 है। लेकिन अगर 0 को किसी मिडिल ब्रैकेट में रख देंगे तो वो एक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 के बाद फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे और 3 के बाद यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें एक एक का पेयर मिल गया, एक एक मिल गया। अब हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर मीन्स होता है 2 का जोड़ा। तो पहले सबसे पहले 0 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से हम 0 3 लिखेंगे, फिर 0 3 के बाद हम क्या लिखेंगे 0 4। 0 4 के बाद हमारा क्या होगा, अब 2 से बनाएंगे क्योंकि 0 से हमने एक एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अब हम 2 से बनाएंगे तो 2 और 3, ठीक है। क्योंकि 2 और 2 के साथ अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 और 3 का बनाएंगे, ठीक है। तो 2 3 के बाद अब यहाँ पे 2 4, 2 और 4 का सेट बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3, अब 3 से लेते हैं क्योंकि 2 भी हो गया। तो यहाँ पे 3 और 4 ये एक ही सेट बनेगा क्योंकि 3 2 या 2 3 एक ही बात है। इन्वर्स ऑफ सेट आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये बन गया 2 का पेयर। अब 3 का पेयर बनाते हैं तो 3 के पेयर में क्या क्या होगा 0 2 और 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 2 और 4 ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं 0 3 और 4। फिर यहाँ पे एक और बना सकते हैं 2 3 और 4, और लास्टली यहाँ पे सबको लेंगे 0 2 3 और 4।
तो ये हमारा सबसेट हो गया। ऐसे मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। कैसे सबसेट निकालते हैं, तो यहाँ पे इसको कितने पार्ट्स में कितना सेट हम बना सकते हैं उसको हम सबसेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फाइंड द सिंगलेटन सेट एंड नल सेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट। तो हमें नल सेट निकालना है किसी भी गिवन सेट का। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए एक सब सेट है, एक सच दैट एक्स